नित्य नियम थोड़ा थोड़ा इनका सानिध्य करेंगे तो सब सदनों हमें प्राप्त होने लगेगा। जैसे कुछ चीजें हैं जिनके पास जाने से हमें सबसे ही कुछ महसूस होने लग जाता है, प्राप्त होने लग जाता है। जैसे बर्फ, जैसे अग्नि, जैसे गुलाब, कि हम बर्फ की सिल्ली के पास जैसे जाएंगे हम उसको टच नहीं करेंगे, उसकी परिधि में जाएंगे, उसकी सीमा में जाएंगे तो दूर से हमें शीतलता महसूस होने लग जाएगी। ऐसे ही हम अग्नि के हाथ में लगाएंगे, लेकिन दिन जहां अग्नि जल रही हो और उसकी समीपता, उसकी सीमा में जाएंगे तो हमें दूर से गर्माहट पैदा होने लग जाएगी, महसूस होने लग जाएगी। ऐसे ही गुलाबों की ढेरी के पास जैसे हम नजदीक जाएंगे, समीपता बनाएंगे, धीरे धीरे खुशबू आने लग जाएगी। ऐसे ही ये आज का सत्कर्म है। हम इसकी समीपता हमारे आचार्य और विद्वानों के द्वारा कानों से सुनकर के और इसकी समीपता का आभास महसूस करेंगे और अपने पूजा पाठ विधि को ध्यान से करेंगे तो हमें धीरे धीरे अनुभव एक दिन में नहीं होता है। और हमारी विडंबना यही है कि हम सब कुछ एक दिन में प्राप्त करना चाहते हैं कि बड़ी मुश्किल से टाइम निकला है और बस ये 5 दिन में सब कुछ प्राप्त हो जाए, फिर करने की क्या जरूरत है। ये जो सोच है यही सनातन को पीछे ले गया है। यही सोच हमें आज इतना मजबूर कर दिया है कि आए दिन इस तरह के अनर्गल वाक्य आपको सुनने को मिल रहे हैं इन सनातनियों से। दूसरी की हिम्मत नहीं है कि सनातनियों पर कोई उंगली उठा सकता है, क्यों दूसरे लोग जानते नहीं सनातन क्या चीज है, उनको पता ही नहीं है कहते पुत्र का भी एबीसीडी का पता नहीं है उनको। लेकिन सनातन की काट सनातनी कर रहे हैं, जिसके कारण ये डूबता जा रहा है। हर किसी को एक तो ये प्रोपेगेंडे ऐसे हो गए कि मन चाहे जो ही शास्त्र पढ़कर के विद्वान बन गया और बाबा जी बनने को चल गया, संत बनने को चल गया, प्रवचन करने को निकल गए और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सदनों उनको रियल का पता पड़ जाए तो बोलना ही बंद कर देंगे। लेकिन उनका क्या जा रहा है, उनके पास तो आ रहा है, जा रहा है तो आपका जा रहा है, आपका समय जा रहा है, आपका पैसा जा रहा है, आपका परिश्रम जा रहा है और उससे प्राप्त कुछ भी नहीं हुआ आज तक। यदि ऐसा प्राप्त होता तो हम हजारों साल गुलाम नहीं रहते। लेकिन हमको ऐसी धारा प्रवाह वाणियां सुना सुना करके हमको शून्य कर दिया, पागल कर दिया। जैसे इंजेक्शन लगा देते ना शून्य का, फिर तुम्हारा शरीर काट लो, कुछ भी काट लो, ऐसे ही ये प्रवचनों के माध्यम से तुम्हें शून्य कर देते हैं और फिर तुम घर से निकाल पैसे दिया दे, अपना समय भी दिया दे। आप इतना नहीं सोचते कि मैं क्यों दे रहा हूं, कैसे दे रहा हूं। आप जागृत होकर के नहीं दे रहे हैं, आप पागल बन के दे रहे हैं, इमोशनल होके दे रहे हैं, भावुकता में बहकर दे रहे हैं। यदि आप आंखें खोल कर दो तो सदनों उस पैसे का, उस डोनेशन का, उस भाव का, उस परिश्रम का, वो साक्षात परमात्मा भी उस फल को रोक नहीं सकता है, वो अपने आप लौटा के देता है। और हमने यहाँ इन यज्ञों के माध्यम से उस गुरुदेव अवधूत महर्षि योगी की कृपा से ऐसा प्रतिकल्प किया है। मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा योगी, बहुत बड़ा साधु संत महात्मा नहीं हूं। हाँ, मैं 100% मेरे गुरु जी के चरणों के प्रति समर्पित हूं। जो भी लोग आते हैं उनकी सेवा में कोई 100% कमी नहीं छोड़ता हूं। करने वाला वो है, देने वाला वो है, तो मैं क्यों चिंता करूं। लेकिन इतनी बड़ी हिम्मत जुटाई, साहस जुटाया कि ऐसा सत्कर्म होना चाहिए जिससे अव्यवस्थाएं हो रही हैं संसार के अंदर, इस भारत देश के अंदर, कम से कम हमारी आंखों के आगे तो देख सके, दिखा सके। सदनों जो मंदिर 500 साल तक नहीं बना, पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन
आप हम सब अच्छी चीजें होते हुए देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे यज्ञों के माध्यम से देख रहे हैं, ऐसे बहुत गुप्त रूप से लगे होंगे, गप्पे लग रहे होंगे, और उनके लगने के बाद में ही गुरु जी का दृष्टांत हुआ और उन्होंने इस सृष्टि के अंदर सबसे बड़ा संकल्प लेकर के और इन यज्ञों को प्रारंभ किया। और इन यज्ञों के माध्यम से, और आप देखिए कैसी कैसी बिरखा हमारा देश का नाम ऊंचा, और हमारे जो आराध्य देव भारत के माने जाते हैं भगवान राम, उनका मंदिर जो 500-700 सालों पहले उतारे, लोग कितने बड़े ऋषि 500 साल में बहुत ऋषि आए होंगे भाई। तुलसीदास जी तो 1700 ईस्वी में आए थे, तो कितने साल हुए हैं इनको? 400 साल। बताइए, तब भी राम मंदिर नहीं बना। और आज इस हमारे समय के अंदर, आपके समय के अंदर राम मंदिर की नींव रखते हुए, बनते हुए, इसकी आरती पूजा पाठ होते हुए देख रहे हैं, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा? तो सज्जनों, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सब कुछ देखा होगा। आने वाली पीढ़ियां भी कुछ यातनाएं सहन कर सकती हैं यदि हम सही ढंग से नहीं चले तो, और हम सही ढंग से चले तो आने वाली पीढ़ियां भी अपने से ज्यादा कुछ अच्छा करके जा सकती हैं। तो सज्जनों, इन्हीं विचारों को आत्मसात करने के लिए गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हुए और आपके सामने इतना बड़ा यज्ञ दिया है। और ये आपका सौभाग्य है कि आप अपना बहुमूल्य कीमती समय निकाल करके और आप ये समय इस सत्कर्म के माध्यम से दे करके हम पर विश्वास जता रहे हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। सज्जनों, अभी जो पूजा पाठ होगी आप देख रहे होंगे कि व्यवस्था बहुत सिंपल है। कई लोग कहेंगे, आपको कहते हुए मिल जाएगा, मैंने बहुत सुना है कि महाराज जी ने ऐसा क्या किया है, तुम्हें तो लूट लिया, तुम्हें तो पंडित जी नहीं किए, तुम्हें तो विद्वान ही नहीं किए यज्ञ करने के लिए। ये आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन कोई ज्ञानी होगा, कोई सनातनी पक्का होगा, तो सदनों वो इसको नहीं सुनेगा। वो तुरंत कहेगा कि मैं भी तो विद्वान हूं, मैं भी तो सनातन धर्म के अंदर पैदा हुआ हूं, इतने कर्म तो मुझे भी आते हैं, और मुझे नहीं आते हैं तो मैं देख करके करूंगा। लेकिन नहीं, इनको हमेशा उंगली पकड़ करके चलाते रहते हैं। कब तक उंगली पकड़ के रहोगे आप? उंगली तो भीड़ में कभी भी छूट सकती है, लेकिन स्वयं की हुई तैयारी वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। और आप पर उसी जीव की तरह बड़े रहोगे तो सज्जनों, वो सक्सेस बहुत मुश्किल होते हैं। तो इसलिए हमने इसको मजबूत करने के लिए आपके सामने